परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे, जो परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएगी वैसे ही हम सुनने और सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जब अपने चेलों से मिला है तो सबसे पहले उसने पतरस से इस बात को कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? चेले और भी 11 चेले हैं टोटल, और 11 चेलों में सबसे पहले पतरस से ये सवाल करना कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ पतरस से बात करना, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरे प्रियो, पतरस से उसका ये कहना क्या तू मुझसे प्रेम करता है, उसका कारण यह है कि पतरस ने अभी तक अपने प्रेम को प्रमाणित नहीं करा है। वैसे वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, और इस बात को यीशु मसीह भी जानते हैं कि पतरस उससे प्रेम करता है, मन से प्रेम करता है, लेकिन उस मन से प्रेम करने वाले प्रेम को प्रमाणित नहीं करा है। और इसके बारे में हम सब जानते हैं, जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, सब ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। वही पतरस इनकार कर रहा है। जो बाकी चेले हैं, जो बाकी 10 चेले हैं, उन्होंने इनकार नहीं किया है, पतरस ने ही इनकार किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि इन्होंने अभी तक मेरा इनकार नहीं करा, तूने 3 बार मेरा इनकार करा है। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? और वहां पे लिखा हुआ है, पतरस क्या कह रहा है, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार यीशु मसीह का ये इकरार करवाना पतरस से क्या वो उससे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, हम थोड़ी देर के लिए याद करें, जब यीशु मसीह ने चेलों का चुनाव किया उस गलील की झील पर, पहली बार जो चेलों का चुनाव किया है, यदि हम पढ़ें, अचंभा हुआ तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। ये पहला कथन है जो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के बारे में कहा, पतरस के बारे में भविष्यवाणी करी। और यदि हम मत्ती की इंजील का 16 अध्याय है, और देखिए वहां पर 18 पद पढ़ें, तो वहां पे लिखा हुआ है, पतरस से यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और कलीसिया बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इकरार करना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से, जिसने 3 बार इनकार किया था, इसलिए उसने 3 बार इकरार कराया। वो प्रेम की बात कर रहा है कि हाँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, मेरी भेड़ों को चढ़ा, मेरे मेमनों को चढ़ा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को, तमाम विश्वासियों को ये बात बता रहे हैं कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वही मेरी कलीसिया को चला सकते हैं। जो मुझसे प्रेम करते हैं वही मेरी भेड़ों को चढ़ा सकते हैं। जो मुझसे प्रेम करते हैं वही मेरी भेड़ों की रखवाली कर सकते हैं। इसलिए चरवाहा बनने से पहले, अगुआ बनने से पहले परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है। और पतरस ने, क्योंकि अभी तक
अपने प्रेम को प्रमाणित नहीं करा। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पतरस से यह प्रमाणित करा रहे हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यदि प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं पर चल, यदि प्रेम करता है तो मेरी इच्छा पर चल। जैसे मैं अपने पिता से प्रेम करने के कारण से अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया और अपने पिता की इच्छा को पूरा करा है। मेरे प्रियो, जो चरवाहा परमेश्वर से प्रेम करता है वही चरवाहा कलीसिया से प्रेम कर सकता है, और जो चरवाहा कलीसिया से प्रेम करता है वही चरवाहा कलीसिया की चरवाही कर सकता है। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो कलीसिया की चरवाही नहीं कर सकता। जो कलीसिया से प्रेम नहीं करता वो कलीसिया की चरवाही नहीं कर सकता। कलीसिया की चरवाही करने के लिए परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहे, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यदि प्रेम करता है तो ही मेरे मेमनों की रखवाली कर पाएगा। यदि तेरा मुझसे ही प्रेम नहीं तो मेरी भीड़ों से भी प्रेम नहीं होगा। आज बहुत से झूठे भविष्यवक्ता इस संसार में उठ खड़े हुए हैं। भीड़ों से प्यार नहीं है, उनको भीड़ों से प्यार नहीं है, उनको पता किससे प्यार है। आज चरवाहों का जो फोकस है भीड़ों पर नहीं है, भीड़ों की आमदनी पर, भीड़ों की आमदनी पर। चर्च आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 10वां अंश आ जाए। चर्च आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबरशिप आ जाए। चर्च आए या ना आए, लेकिन जब पादरी घर जाए तो एक लिफाफों में नहीं। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वो कलीसिया से प्रेम करेगा, और जो कलीसिया से प्रेम करेगा वही कलीसिया की चरवाही कर सकता है। जिसका प्रेम परमेश्वर से नहीं वो अच्छा चरवाहा नहीं हो सकता। जिसका प्रेम कलीसिया से नहीं वो भी अच्छा चरवाहा नहीं हो सकता। अगर कलीसिया के सिर्फ कलीसिया के उन लोगों पर आसमान की नजर है जो अच्छी इनकम करते हैं, तो इसका मतलब उसे कलीसिया से प्यार नहीं है। पतरस से यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे मेमनों को चरा। मेरे प्रति प्रेम को प्रमाणित करने के लिए तुझे जो लोग दिए गए हैं उनकी चरवाही करनी है, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी के साथ। तुझे जो भेड़ दी गई है उनसे प्रेम करना है, और उस प्रेम को प्रमाणित करने के लिए उसकी रखवाली करनी है। रखवाली किससे करनी है पता है? जो भीड़ों के भेष में भेड़िए छुपे हुए, जो झूठी शिक्षाओं को देकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जो झूठी झूठी बातों को गढ़कर कलीसिया को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उनसे रखवाली करनी है, उनसे बचाना है, उनसे संभाल के रखना है। जितनी बार मैं और आप परमेश्वर से दूर जाएंगे, मैं और आप ये ना सोचे कि मैं और आप अपनी जिंदगी अपनी मनमानी के साथ जब तक मेरा और आपका मन करे जिए, और जब मन करे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद दोबारा प्रभु में आए तो दोबारा मुझे और आपको उतनी ही बार पश्चाताप करना पड़ेगा। जितनी बार परमेश्वर के पास आएंगे सच्चे हृदय से, उतनी ही बार पश्चाताप करना पड़ेगा, उतनी ही बार इकरार करना पड़ेगा। ये ना सोचे कि मेरा और आपका बपतिस्मा हो गया है, अब तो मुझे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं और आप प्रभु से दूर जाते हैं, जब जब मैं और आप प्रभु के इनकार करते हैं, उतनी ही बार मुझे और आपको प्रभु के चरणों में आकर इकरार करना है, अंगीकार करना है, अपनी गलतियों को मानना है। मेरे प्रियो, मैं और आप ये ना सोचे कि मैं और आप जब मर्जी परमेश्वर के चरणों में आ जाए, जब मर्जी परमेश्वर। हम जितनी बार परमेश्वर से दूर जाते हैं उतनी ही बार जब परमेश्वर के चरणों में आते हैं हमें दोबारा से पश्चाताप करने की आवश्यकता, दोबारा से यीशु मसीह का इकरार करने की आवश्यकता है, दोबारा से परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। इसलिए जब पतरस ने कहा उदास होकर के तू तो जानता है प्रभु यीशु मसीह सचमुच मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो मनों से, हमारे मनों से बड़ा परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने कहा मेरी भीड़ों को चला। और जैसा कि मैंने कहा, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है
वही कलीसिया से प्रेम करेगा, और जो कलीसिया से प्रेम करेगा वही कलीसिया की चरवाही कर सकता है। अगर यीशु मसीह पतरस से ये इकरार ना कराता तो उसके जो बाकी चेले थे उसको वो अपना अगुवा नहीं मानते, वो उसको अपना लीडर नहीं मानते। इसलिए पतरस का ये इकरार कराना और उस पर अपनी इच्छा को प्रकट करना और उसको ये आज्ञा देना ये जरूरी था पतरस के। इसलिए मेरे प्रियो भाइयों बहनों, यदि मैं और आप भी परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हैं तो जब तक मैं और आप अपने प्रेम को प्रमाणित नहीं करेंगे, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, यदि मैं और आप अपने प्रेम को प्रमाणित नहीं करेंगे तो मैं और आप पतरस के समान ही हैं। और जब तक मैं और आप पतरस के समान इकरार नहीं कर लेंगे तब तक परमेश्वर की बड़ी योजना मेरे और आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। मैं और आप परमेश्वर की उन बड़ी योजनाओं में पतरस के समान जब भी शामिल हो सकते हैं जब मैं और आप परमेश्वर के दास पतरस के समान अपने प्रेम को प्रमाणित करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पर चलकर, उसकी इच्छा पर चलकर और उसके वचन पर चलकर। इसलिए 19 पद में लिखा हुआ है, जो मेरे पीछे हो लेने की बात है, जब यीशु मसीह ने प्रथम चेलों की नियुक्ति करी तब भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। जब गलील की झील पर जो यीशु मसीह के कहने के द्वारा जाल डाला गया और बहुत सारी मछली आ गई, और जब यीशु मसीह ने कहा कि आज से तुम मनुष्यों को पकड़ने वाले बनोगे और मेरे पीछे हो लो, वो सब जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहा है मेरे पीछे हो लो। और जब मैं और आप उसके पीछे हो लेंगे तो मैं और आप भी वहां होंगे जहां आज मेरे और आपका प्रभु यीशु मसीह। यदि मैं और आप उसके पीछे नहीं हो लेंगे, पीछे होने का मतलब है अपने आपे का इनकार कर देना। पीछे होने का मतलब है अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दे देना। पीछे होने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना। पीछे होने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना। यही है पीछे होने का मतलब। यदि आज भी मैं और आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं है। यदि आज भी मैं और आप अपनी मनमानी की जिंदगी जी रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव जीना पड़ेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव मेरे और आपका होगा तभी मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर प्रभु यीशु मसीह की विराश में शामिल होगा। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे और अपनी महिमा, अपनी जलाल के लिए बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें।